ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, मगर वहां बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में। अगर आपकी धड़कनों में जीत का नशा है, सफलता पाने का वो जुनून है, तो आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो आप सभी को पता है हम आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और एक बहुत ही शानदार मैथ की क्लास लेके आया हूं दोस्तों। इस क्लास के देखने के बाद अगर आपका एक भी क्वेश्चन मैथ में गलत होता है तो आप कमेंट कर देना कि गुरुजी हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बने। वो इजी इजी ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आप यूज करके क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैथ की 35-35 की गारंटी है दोस्तों, एग्जाम में फोड़ कर आओगे। इसी हिसाब से बिल्कुल टीसीएस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, अंत तक बने रहेंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहले ही क्वेश्चन को आप कितने 2-3 सेकंड में चुटकियों में उड़ाओगे। कैसे, वो मैं आपको बता दूं, दिमाग कैसे करना है, ठीक है। आप ये देखा करो मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहा हूं, वही तरीका आपको एग्जाम में बचाना है, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग दे रखा आपको, अनुपात दे रखा और उनके बीच का अंतर आप सभी को पता है दोस्तों। अगर आप बेसिक से जाओगे 1 मिनट लग जाएगा, पता 30-40 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन 2-3 सेकंड में कैसे फोड़ोगे। देखो उसने बोला बड़े और छोटे कोणों का बीच का अंतर, छोटा कोण ये रहा, बड़ा कोण हो रहा है, इनके बीच का अंतर कितना 8, जो भी 8 का मल्टीपल होगा उसको फोड़ दो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर आ गया। ये एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और बाकी मैं बेसिक से बताऊं, भले बेसिक से चले जाओ आप लोग, तो आप सभी को पता है चतुर्भुज के यहाँ पे ये चतुर्भुज के, ये रहा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। 360 होता है कितना, 360 डिग्री होता है, ठीक है। आप यहाँ पे चारों कोणों का योग निकालो, 2 + 5 + 7 + 10 है ना, दोनों कोणों का कितना हो रहा है आपका, ये कितना हो रहा है 24 हो रहा है, कितना हो रहा है 24 हो रहा है। अब 24 का यहाँ पे कितना गुणा हो रहा है, लगभग 15 गुणा हो रहा है, तो आप निकाल लो 15 को, क्योंकि हमें छोटा और बड़े बड़े को पकड़ना, क्योंकि हमें इन्हीं के बारे में पूछा है। 15 दूनी 30 और 15 दाएं 150, तो इनके बीच का योग कितना अंतर आ रहा है 120 का, तो वही मैंने आपको बताया। अब आप इस बेसिक से जाना चाहो या शॉर्ट ट्रिक से जाना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्वेश्चन 3, अच्छा ये क्वेश्चन 2 कहाँ गया, ये क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर है। एक वस्तु को उसके 50 रुपए अंकित मूल्य पर 25% की और 8% की तो छूट देने के बाद x% पर बेचा जाता, तो x की वैल्यू निकालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई दोस्तों। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, 35 में से 35 फोड़ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक 2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, जिस हिसाब से कर रहा हूं दावे के साथ कर रहा हूं, धुआं काट के आओगे एग्जाम में, मेरी गारंटी है दोस्तों आपके पास, ठीक है। तो 500 रुपए हमें पता है गुरुजी अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, तो पहले तो 25% की छूट दी रही है, यानी कि 75 रुपए में सामान को बेचा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कितने का 8% की छूट, यानी कि 92 पर सामान बेचा जा रहा है, ठीक है, 92 पे। यहाँ पर दोस्तों इस ये यहाँ पे ऑप्शन ने गलत कर दिया, 345 कर लो भाई, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 345 कर लो, 345, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। चलिए 25 × 75, 25 चौके 100, ठीक है। 50 दाएं 500 और 50 दूनी 100, ठीक है। अब आप इसको काट लो, 2 की टेबल से काटोगे ये जाएगा 5 बार, ठीक है, और इसको 2 और इसको 4 की टेबल से काटोगे ये जाएगा 23 बार। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस 5 × 23, 5, 3 और 23 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके कदमों में आएगा दोस्तों। 5 × 3 मल्टीप्लाई 23 करोगे, जब आपके पास आंसर आएगा, कर लो 15 × 45, हाँ ठीक है, 15 × 5 × 15, 15 × 45 का 5 कैरी 1, 15 30 से 34, 345 आएगा दोस्तों, 345 आएगा। कितना आएगा 345, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष के, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, मजा आ जाएगा। ब्याज दे रखा दूसरे वर्ष का, और बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। अब ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ध्यान रखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होती है, 1/5 होती है। हमारे पास 2 चीजें, मूलधन और दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, ठीक है, ये 2 चीजें हमारे पास, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दूसरे वर्ष का, दोस्तों नोटिस करना मेरी बात को, जब भी दूसरे वर्ष का ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 5 पे 1 रुपए का ब्याज, यानी 6 रुपए। हमारा ब्याज दूसरे वर्ष का 6 रुपए हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है 420 रुपए है, तो इस 6 की वैल्यू 420 दे रखी है। कितने गुना, 70 गुना, 70 गुना, ठीक है। आप 70 गुना कर लो 25 का, क्योंकि हमें धनराशि तो पूछी है, तो 25 × 7 = 175, सामने दिख रहा है 1750। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए 6, 7, 8, 7 और ब्याज की दर इतनी दे रखी है, आपको चक्रवृद्धि मूलधन निकालना। वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको करवाया, 2 चीजें होती है भाई। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 10% की फ्रैक्शन और दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो हमें पता है दोस्तों 1/10 है ना,
तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 होगा, ठीक है। और 10 में 1 रुपए का ब्याज यानी 11, और दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा 11, लेकिन वो कह रहा भाई 11 नहीं 6787 है, यानी कि 6787 ब्याज है। तो भाई 11 की टेबल से काट लो, 11 छंग 66, 1 बचेगा, 11 एकन 11, 11 सतह 77, तो इसको इससे गुणा कर लो, साफ साफ दिख रहा आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन भाई आपको कैसे करना है, देखो 2401 है, यानी कि 50 का स्क्वायर होता 2501 कम है, यानी 49 का स्क्वायर है भाई। 49 में 9 आता ना इकाई अंक, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 का इकाई एक आ रहा, तो ये 49 का स्क्वायर है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 26 गुणा 5 गुणा 882 अपॉन में 49, इधर कितना आ रहा है y प्लस 695 कितना है 695, ठीक है। चलो फोड़ लो, ये 49 से कितनी बार जाएगा, लगभग अगर देखा जाए 7 की टेबल से काट लो भली, 18 बार जाना चाहिए 7 की टेबल से, 7 49, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 की टेबल से काटो, 7 ओटे 56, 7 एकन 7, 5 7 ओटे 56, ठीक है, 18 बार गया जैसा कि मैंने कहा था। अब आपको 26 गुणा 5 गुणा 18 करके 695 माइनस करना, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस में आएगा। तो आपको कैसे करना है, देखो 18 पंचे 90 होता है, तो 26 गुणा 90 करना है, 26 गुणा 90 करना है। एक बार इस जीरो को भूल जाओ, इस जीरो को भूल जाओ, तो 9 छंग 54 की 4 कैरी 5, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 5 23, और ये जीरो। अब उसमें से आपको ये माइनस करना है 695 माइनस करना है, तो आपके पास आंसर ओवरऑल आएगा 1645। कितना आएगा 1645, कितना आएगा मेरे वीरों 1645, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि दो संख्या और उनके अंकों, हाँ इसको कराने से पहले एक कंसेप्ट नोट करो, जब भी आपको योग बोले, जब भी आपको योग निकालने के लिए बोले, दो संख्याओं का योग निकालने के लिए बोले, तो हमेशा ध्यान रखना उस संख्या में आपको 11 से भाग करना है। जब भी आपको अंतर निकालने के लिए बोले मेरे वीरों, अंतर निकालने के लिए बोले, तो उस संख्या में 9 का भाग करना। यह बहुत ही महंगा कंसेप्ट है, नोट करके डायरी में लिख लो, दावे के साथ कह रहा हूं मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को, समझ में आया। जब भी योग पूछे तो n बट्टे 11 से भाग करना, जब भी अंतर पूछे तो n को उस संख्या को 9 से भाग करना है। चलिए अब इस तगड़े हैक की वजह से हम उस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं दोस्तों। संख्या दिख गई 121 और हमें पूछा योग, तो हमें पता है गुरुजी 121 से हम 11 से भाग करेंगे, और इस क्वेश्चन की हमने धज्जियां उड़ा दी, आंसर आ गया डी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यही यदि दो संख्याओं का उनके पलटने से संख्याओं का अंतर दे रखा और हमें अंतर ही पूछा, हमने अभी सीखा कि जब भी हमें अंतर पूछेगा तो उस संख्या में हम 9 का भाग देंगे और इस क्वेश्चन की भी धज्जियां उड़ा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इतना शानदार क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा रहे हो, अगर समझ में आया, मेरी मेहनत रंग लाई, तो मेरे वीरों इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में टिक करोगे, होमवर्क में, यह क्वेश्चन होमवर्क है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो यह धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दो भाई। जो बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने कल वाली क्लास देखी है, वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में फोड़ेगा, चुटकियों में। कल मैं सिखा चुका था, 2 टाइप बताए थे इसके, 2 तरीके बताए थे आपको इसके, ठीक है। एक तो नंबर लाइन बताया था, है ना, और एक ये वाला तरीका। देखो 10 वर्षों में वो धनराशि कितनी हो रही है, 2 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। तो उसने बोला वो कितने सालों में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। साथियों 16 गुना बोल रहा है, तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होती है, 2 की पावर कितनी होती है 4। और मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया, तो पावर में हमेशा साल का गुणा करो, 10 चौके 40, यानी 40 साल में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंत तक बने रहोगे दोस्तों, मैं कह रहा हूं जो भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन है ना, जो भी आपको टफ लगते हैं उसको आप चुटकियों में फोड़ोगे, गारंटी है। इस क्लास को देखने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेना, अगर एक भी क्वेश्चन गलत आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख जाना कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन गलत हो गए। एक दुकानदार किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 12% का लाभ प्राप्त करता, तो पुस्तक का और 3 टाइप का, इसमें इस क्वेश्चन में दोस्तों 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको पहले तो मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको छूट प्रतिशत दिया हो, जब भी मेरे वीरों छूट प्रतिशत दिया हो, तो आपको 100 माइनस डी का मतलब डिस्काउंट करना है, ठीक है। और जब भी आपको छूट के साथ लाभ प्रतिशत भी दिया हो, छूट के साथ लाभ प्लस प्रतिशत भी दिया हो, तो 100 प्लस डी करना, डी मतलब डिस्काउंट, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूले, इसी ट्रिक से अब हम इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे। हमारे पास 2 चीजें, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। हमें बोला है कि 10% की छूट यानी कि सामान 90 पर खरीदा गया, 12% का लाभ यानी सामान 112 पे बेचा गया। 3 चीजें ही पूछे गया, या तो आपको क्रय मूल्य का मूल्य दे देगा तो अंकित मूल्य पूछ लेगा, या तो अंकित मूल्य की क्वेश्चन में वैल्यू देगा, क्रय मूल्य पूछ लेगा, या तो इनका अनुपात पूछ लेगा, जो क्वेश्चन में आपको पूछा है। अनुपात निकाल लो भाई, 9 की टेबल से काट सकते क्या, 9 कर 9 10 11 2 बचेंगे, नहीं 9 की टेबल 45। चलो एक काम करो, आप 2 की टेबल से काटो, एक बार सीधा सीधा काट लो, 5 बार 6 बार 56 बार गया, ठीक है। अब इसको आंसर हमारा क्या आ रहा है, 45 और 56 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
मैं कह रहा हूं अंत तक बने रहोगे, मजा आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है और ये बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत करते क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, लेकिन आज आप लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं करोगे। इतना इजी तरीके से समझाऊंगा। ए और बी एक कार को 20 और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया भाई, है ना, दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया भाई। ए तो भाग गया, बचा आ गया सी, है ना। तो भाई बी ने तो काम किया ना, भले सी भाग गया उससे, ए भाग गया उससे, मुझे क्या लेना, बी ने तो काम किया है ना बी सी के साथ मिलकर। तो 10 दिनों के बाद काम समाप्त हुआ, तो सी का संपूर्ण काम कितने, संपूर्ण काम बोला यानी पूरा काम। चलो पहले ए और बी की क्षमता निकालो भाई। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 25 दिनों में कर रहा है। हम इनका एलसीएम, वो एलसीएम लेंगे, वो काम टोटल काम हम वो लेंगे जो इन दोनों वैल्यू को तोड़ दे, दोनों से कट जाए। 20 25 100 यानी कि ए की क्षमता 5 और 25 चौके 100 यानी सी की क्षमता 4। अब ये लाइन पढ़ो, बहुत ही गजब है। दोनों ने 5 दिनों तक काम किया भाई। हमें अगर ये लाइन समझ में आ गई ना, इस ये वाली, ये जो लाइन समझ में आ गई, जो मैंने लाइन आपके ड्रॉ करी है, तो वो आपके, तो क्वेश्चन आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिनों तक मेरे वीरों, 5 दिन तक काम किया। कितने दिन तक, 5 दिन तक। तो उन दोनों की क्षमता तो देख लो, उन दोनों की क्षमता कितनी है टोटल, उन दोनों की टोटल क्षमता तो 9 है, और 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर जाएंगे, 9 पंचे 45, कितना काम कर जाएंगे, 45 काम कर जाएंगे। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 45 काम कर जाएंगे भाई। 100 टोटल काम था, ठीक है, उसमें से 45 काम तो ए और बी ने मिलकर ही कर दिया, बचा कितना काम, 55 काम बचा हुआ है। अब यहां पर क्या करता है, उसने बोला है कि ए के स्थान पर सी आ जाता है, यानी ए काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है और सी काम जुट जाता है और 10 दिनों के अंदर काम समाप्त हो जाता है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, सी छोड़ मतलब ए छोड़कर चला गया, तो अब उसकी जगह पे आया कौन, सी आया। तो बी तो पहले से ही काम कर रहा है ना, बी प्लस सी इस काम को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो बी और सी की एक दिन का काम निकालो, बी और सी का एक दिन का काम निकालो, उसकी क्षमता निकालो, बी और सी की क्षमता निकालो, एक दिन की क्षमता निकालो बी और सी की, ठीक है। तो बी और सी की एक दिन की क्षमता यानी 55/10। तो यहां पर बी और सी की दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई मेरे वीरों, 5.5। 5.5 बी और सी की एक दिन की क्षमता आ गई। आपको पता बी और सी की मिला के 5.5 है, ध्यान से समझना। बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई मेरे वीरों, बी प्लस सी की क्षमता आ गई 5.5। क्या आप यहां पे सी की क्षमता निकाल सकते हो, बिल्कुल। कैसे, आपको पता है यहां पर बी की क्षमता कितनी है, यहां पर बी की क्षमता तो गुरुजी 4 है, बी की क्षमता तो गुरुजी 4 है। चलो बी की क्षमता 4 लिख दो प्लस सी, तो यहाँ पे प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे 5.5 में से 4 को जब आप माइनस करोगे तो 1.5 किसकी क्षमता आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी 1.5। चलिए अब क्वेश्चन को फोड़ देते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि सी अकेला संपूर्ण कार्य कितने में करेगा, संपूर्ण कार्य 100 है, ठीक है। उस 100 काम को उसकी क्षमता कितनी है, सी की 1.5 है, तो ये काम कितने दिन में करेगा। तो मेरे वीरो ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 66/2/3, है ना, ये आंसर आएगा। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया, मजा आ गया भाई इस कंसेप्ट को। ये लाइन का गेम खेल गए तो मजा आ जाएगा, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपका। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य अधिक अंकित किया जाए कि 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। अभी मैंने सिखाया था भाई, अभी मैंने सिखाया था इस टाइप का क्वेश्चन। क्रय मूल्य होता है और अंकित मूल्य होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी हमें पता है 20% की छूट यानी 80 पे सामान बेचा गया, 12% का लाभ यानी 112। चलो काट लो भाई इसको 4 की टेबल से, 2 बार 20 बार जाएगा, 4 की टेबल से काट लो, 4 का 4 दूंगा 4, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 4 8 32, ठीक है। 4 पंचे 20 और 4 7 28, तो 5 का सामान 7 में बेचा जा रहा है। क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कुछ, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के ऊपर। हमेशा बोला प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। तो 20 की टेबल से काटोगे, 5 की टेबल से काटोगे 20 बार और 20 को 2 से गुणा करोगे तो ओवरऑल 40% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा, आप लोग बस अंत तक जुड़े रहोगे। एग्जाम में धुआं काट के आओगे, एग्जाम की धज्जा उड़ा कर आओगे मैथ के पेपर की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि 1952 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 122 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करिए। आप सभी को पता है समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ये समय होता है। समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। आप सभी को पता है गुरुजी, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में ना तो खंबे की लंबाई ली जाती है ना तो स्पीड ली जाती है। लंबाई और स्पीड सिर्फ ट्रेन की होगी, है ना। तो चाल भाई यहां से निकाल लो। इस केस में 1952 अपॉन 122 सेकंड। इस क्वेश्चन को हम अगले पेज पर तोड़ते हैं। यहाँ पे स्पेस कम बचेगा, मुझे पता है यहाँ पे स्पेस कम बचेगा। यहाँ पर अभी खाली फॉर्मूला देखो तुम, ठीक है। अगले पेज पर हम इसको सॉल्व करते हैं।
कितने 1952 को 122 सेकंड में, चलो यहाँ पे निकाल लो 1952 को 122 सेकंड में, 1952 को 122 सेकंड में, ठीक है। ये एक उस एक रेलगाड़ी की चाल आ गई, समय आ गया यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरी रेलगाड़ी क्या करिए कि तो रेलगाड़ी 160 लंबे प्लेटफॉर्म। अब देखो दोस्तों प्लेटफॉर्म के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, अरे वो पेज कहाँ गया, वो पेज कहाँ गया, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, वो पेज कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। अरे वो पेज कहाँ गया हमारा, एक मिनट, वो पेज कहाँ गया, ये रहा हमारा वो पेज, ये रहा, ठीक है। वो पेज हमारा ये रहा दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना दोस्तों, आपको वो पता नहीं पेज ही कहाँ गया, चलिए इस पेज पे कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें पता है दोस्तों, वो एक बार 1952 को वो कितने सेकंड में पार कर रहा है, 122 सेकंड में, 122 सेकंड में। ये एक तो वो कह रहा है कि वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कैसे पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन अपनी स्पीड और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी, ये ध्यान रखना आपको, दोनों की लंबाई ली जाएगी, ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ पे देखो ट्रेन की कितना प्लेटफॉर्म दे रखा है 160 मीटर, और ट्रेन की आपको पता है पहले कितनी लंबाई थी 1952। तो आपको करना है क्या है दोस्तों, 1952 प्लस 160, दोनों की लंबाई ली जाएगी ना, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर कर लो 1952 प्लस 160, है ना, दोनों की लंबाई ली जाएगी भाई। और यहाँ पे ये समय हमको निकालना है। तो आप जब इसको प्लस करोगे कितना आएगा, इसको प्लस करने पर भाई जोड़ लो, 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 5 11 की 1 कैरी 1, 9 10 11 की 1 कैरी 1 2, यानी 2112, और यहाँ पे 80 आ गया। और इसके सामने ये क्या दे रखा है 1952 अपॉन 122, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, चलो अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, चलिए, ताकि हमें काटने में ईजी रहे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लो। अगर देखा जाए दोस्तों तो 61 की दूनी 122 होता है ना, 61 की टेबल से काट सकते, ये पूरा 61 की टेबल से जाएगा दोस्तों। 61 दूनी 122 होता है, 61 की टेबल से काटो, 6 दूनी 12, तो इसको एक बार काट लो 61 की टेबल से, काट लो दोस्तों, कितनी 132, 1 दूनी 1 तो 6 18 100, हाँ 132 टाइम जाएगा दोस्तों, 132 टाइम जाएगा, 132 बार, ठीक है। 2 की टेबल से काट लो 16 बार जाएगा, 16 की टेबल से काट लो, 16 एकम 16 कितना जाएगा, 16 यहाँ पे काट लो, 16 एकम 16 कितना बचेगा, 5 बचेगा, 51 हो गया, 16 3 48 और 16 दूनी 32, यानी 132 टाइम आएगा, 132 का 132, ठीक है। कितने सेकंड में, 132 सेकंड में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि ए का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो संख्या 75 54 ए 529 को 9 से पूर्णतः विभाजित करने पर ये मान ज्ञात करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर देखो, हमें 7 7 7 7 5 4 ए 5 2 9, ये पूर्णतः 9 से विभाजित, 9 से हमें 9 का भाजकता का नियम लगा, 9 को समाप्त कर दो, 7 और 2 9 को समाप्त कर दो, 5 और 4 9 को समाप्त कर दो, 7 और 5 12, 12 में अगर आप 6 जोड़ोगे तभी तो आपका पूरा होगा ना। तो ए का मान कितना गया, 12 में 6 जोड़ोगे 18, तभी तो 9 से भाग जाएगा, तो ए का मान 6 गया। अब उस ए के मान को 6 को इसमें रख दो, 11 3 गुणा 6 प्लस 2, ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो। तो 6 3 18 18 18 तो 20, 20 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, यानी 220 आएगा। इसको सॉल्व करने पर 220 आएगा, कितना 220। तो ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसी संख्या के 80% के 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी भी धज्जा उड़ाएंगे इस क्वेश्चन की। किसी संख्या में देखो, किसी संख्या के 80% में, इस 80% में वो संख्या हमेशा 100 माननी, ठीक है। 80% में अगर आप 80 जोड़ रहे हो पर परिणाम स्वयं वो संख्या होती है, यानी खुद वो 100% संख्या हो जाती है, बस खत्म कर दो। प्लस का 80% इधर आके माइनस में हो जाएगा 20%, और इस 20% की वैल्यू दे के हमें 80, तो निकाल लो भाई, 20% की वैल्यू हमें 80 दे रखी है, निकाल लो प्रतिशत में क्या आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है 400 अंतर, 20 पंचे 100 और 8 पंचे 40, 400। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं अंत तक बने रहोगे, मजा आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन की एग्जाम में धज्जा उड़ाकर आओगे, और आयु से संबंधित क्वेश्चन एक फिक्स है आपके एग्जाम में आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना दोस्तों। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4 5 6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 है। सबसे बड़ी व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करिए दोस्तों। समझना कंसेप्ट को दोस्तों, भले ही आप कितना भी देखो, योग 51 है तो पहले योग मतलब अंतर योग में भले आप कितने भी, जैसे आप में से अभी 2 साल छोटे होते हैं, चाहे आपके भले आपके में 20 साल एज प्लस कर दो, मेरे में 20 साल एज प्लस करो, तो अंतर हमेशा 2 का ही रहेगा, है ना, अंतर समान रहता है। कहने का मतलब ओरल 100 की एक बात, अंतर समान रहता है। तो देखो वर्तमान कितना है भाई, अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6, ठीक है। वर्तमान
ठीक है, वर्तमान हमारा वर्तमान कितना आ रहा है, 6 5 11 15 आ रहा है, कितना आ रहा, 15 आ रहा, 15 आ रहा, कितना 15 आ रहा। अब देखो उसने क्या बोला, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था। तो 8 वर्ष पहले यानी 8 दूनी 8 का ना 8, 8 इसका भी प्लस करना है, 8 इसका भी प्लस करके 8 इसका भी प्लस करके ये पहले का रेशियो कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। उनका योग कितना, 51, 51 ये और 24 ये, तो टोटल योग कितना था भाई, पहले 51 ये और 24 ये, टोटल योग कितना था, 5 और 7, तो टोटल 75 है। लेकिन हमारा वर्तमान में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 1 आर की वैल्यू निकालो, 1 आर की वैल्यू निकालो, 15 पंचे 75, 1 आर की वैल्यू 5 आई। अब उसने क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा कर लो। उसने कहा है कि तीनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात, तो सबसे बड़े की, बड़ा नंबर कौन है, 6 की, तो 6 पंचे 30, तो आंसर आ गया भाई, है ना, बड़ा तो 30 ही है ना सबसे बड़े की। अगर आप इसका ऑप्शन से जाते ना तो 2 ऑप्शन मिल देते 6 के, क्योंकि 6 का ऑप्शन ये नहीं है, 6 का ऑप्शन ये, 6 का ऑप्शन 2 बचे, आप फंस गए आप, है ना, तो आपको करना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी वीर, बहुत ही शानदार। यदि संख्या 64 84 ए 6 से विभाज्य है तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करो भाई, न्यूनतम। अरे यार यहाँ पे वो तो लिखा ही नहीं हमने, अरे दोस्तों हमने वो तो लिखा ही नहीं यार, संख्या लिखा ही नहीं। 3 6 6 8 4 12 3 गुना 4 4 2, यहाँ पर एक मान तो लिखा ही नहीं दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपन दोस्तों, इस क्वेश्चन में डाटा मिस हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन में डाटा मिस हुआ है दोस्तों, डाटा मिस हुआ है, डाटा मिस, इस क्वेश्चन में डाटा मिस हुआ है ना, किससे विभाज्य वो नहीं बता, डाटा मिस हुआ है इस क्वेश्चन में। ये संख्या किससे विभाज्य हमें वो नहीं बताया। यदि संख्या 6 तो ए का मान, न्यूनतम मान ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों यहाँ पर क्या संख्या लिखनी चाहिए इन्होंने बोली, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाव वाले ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत ही शानदार। देखो पहले क्या होता है दोस्तों, चुनाव होते हैं, ठीक है, चुनाव में दोस्तों पहले तो जैसे कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी जीतने वाले और हारने वाले होते हैं उनको वैलिड वोट का दिया जाता है, यानी वैलिड वोट का दिया जाता है, मतलब वैध मतों का ही परसेंट दिया जाता है, कुछ भी हिस्सा, ठीक है। अगर कोई भी जीतता है या हारता है तो वो उसके अंतर को शो करता है, किसको, वो इसके अंतर को शो करता है, ठीक है। इस लाइन को मैं नंबर लाइन पे बताऊंगा और नंबर लाइन से इतना शानदार तरीके से बताऊंगा ना कि आप भी बोलोगे गुरुजी मजा आ गया, ठीक है। और हमेशा यही बात ध्यान रखना, हमेशा वैध मतों में से बढ़ता है, जो भी बटेगा वो वैध मतों से बटेगा, ठीक है, ना कि अवैध से बचेगा, अवैध से बटेगा, ना कि दोस्तों जैसे अब क्वेश्चन ऐसा आता है, कोई चुनाव है, ठीक है, उसमें या तो किसी ने दोस्तों मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, मतलब मतदान ही नहीं किया है ना, वो कुछ परसेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ वोट तो अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है, तो वो हो सकता है। और हमेशा इन सबको करने पर वैलिड वोट का निकालना है। अब देखिए उसने कहा है 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लेते, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा है कि 20% मतदानों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है, कुल 100% मतदान होते वोट देने से पहले, ठीक है। 100% में से उसने कहा है कि 20% ने तो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया दोस्तों। किसने, मान लो 100% थे, ठीक है, 100% एक्स था, ठीक है, एक्स में से उसने कहा कि 20% ने हिस्सा ही नहीं लिया। भाई 20% ने हिस्सा नहीं लिया तो 80% ने तो हिस्सा लिया है ना, बिल्कुल गुरुजी सही बात करे हो, 20% ने हिस्सा नहीं लिया है तो गुरुजी 80% ने तो हिस्सा लिया है ना, बिल्कुल लिया है दोस्तों, तो ठीक है, तो 80% ने तो हिस्सा लिया है, ठीक है गुरुजी, ये 80% ने हिस्सा ले लिया। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे वो यूं कह रहा है कि 10% मत ये लो अवैध और घोषित हो गए, यानी इनवैलिड साबित हो गए, ये लो और बड़ी समस्या, तो 10% अवैध हो गए तो 90% तो बचे ना वैध, बिल्कुल गुरुजी 90% बचे। अब दिमाग, अब यहां से ध्यान से सुनो और ध्यान से समझना, यहाँ पे यहीं पर कंसेप्ट है। ये टोटल क्या आ गया, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, वैलिड वोट आ गया, यानी वैध मत आ गए, वैध मत। अब ये क्या होगा, वैध मत, है ना, अब ये वैध मत। अब आगे बोलो, आगे क्या कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का, यानी इनका 60% मत प्राप्त किया और वह 28,800 मतों से चुनाव जीता। जीतने का मतलब अंतर, अभी मैंने बताया था हार और जीत का जब भी आता तो अंतर, तो अब दिमाग लगाना, आप खुद दिमाग लगाना दोस्तों। 60% मत वो जीता है, कुल 100% मत होते हैं, अगर वो 60% मत जीतता है, वो जीत जाता है, तो ऑब्वियसली सब 40% हार गए, है ना। मैंने क्या कहा, अगर 100% चुनाव होते में 60% वो जीत गया तो भाई 40% तो हार हुई ना, लूजर को मिले ना 40% वोट, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, कितने से जीत रहा है, वो कितने से जीत रहा है गुरुजी, 20% से जीत रहा है, 20% से, ठीक है, कितने परसेंट से, 20% से, चलो 20% यहां लिख लो, 20% से वो जीता है। और इसकी वैल्यू कितनी देर की, 20%, यहां पे 100 आएगा, 20% से वो जीता है, इसकी वैल्यू उसने कितनी दी, 28,800। अब इसको फोड़ दो, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को, अब इसको फोड़ दो, मजा आएगा। चलो कैसे काटना भाई, काट लो, 20 की टेबल से काटोगे, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है।
5 की टेबल से काटोगे ये कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। कितनी बार, 18 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको एक काम कर लो, आप एक काम करो इसको, अब एक काम कर लो दोस्तों, 20 की टेबल से काट लो इसको 20 की टेबल से 20 चौके 80 बार जाएगा। इसको 20 की टेबल से काट लो, 20 दूनी 20 से कम 20, 8 बचेगा, 20 चौके 80, 8 बचेगा, 20 चौके 80, 8 20 चौके 80 यानी 1440 बार गया। ठीक है, अब इसको एक काम करो, 4 की टेबल से और काट लो, 4 की टेबल से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 360 बार गया। ठीक है, 360 बार गया। अब 18 की टेबल से काटो, 18 दूनी 36, ये 20 बार गया। कितनी बार, 20 बार गया। अब नीचे क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। अब देखो, आप इसको 100 को 100 से गुणा करोगे 10,000 आएगा, और 10,000 को इधर आके गुणा होगा तो कितना आएगा, 2 लाख। कितना आएगा, 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों, बहुत ही शानदार। मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की, एक बार वापिस समझा देता हूं। हमेशा ध्यान रखना, वैध मतों में से दूसरों को बटेगा सबको। ठीक है, तो पहले देखो, 2 उम्मीदवारों चुनाव में हिस्सा लिया, 20% मतदान ने हिस्सा नहीं लिया है भाई। 20% ने हिस्सा नहीं लिया तो 80% ने लिया है ना, बिल्कुल सही बात है। उसमें से भी 10% वैध अवैध घोषित हो गए भाई, 10% वैध अवैध घोषित हो गए हैं, तो 90% ने तो हिस्सा लिया ना। अब ये टोटल आएगा वैध, ये टोटल वैध आ गया, यानी वैलिड वोट्स आ गए, वैलिड वोट्स। और मैंने अभी कहा था कि वैध मतों में से ही सभी को दिया जाता है, तो उसने कहा कि वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। कितना, 60%। टोटल 100% प्रतिशत वैल्यू होती है। अगर 60% से वो जीता है तो भाई 40% हार वाले को वोट मिले। भाई 60% वोट जीतने वालों को मिले तो 40%, ये तो कॉमन सेंस की बात है, 40% तो हारने को मिलेंगे। और उसके बाद वो 28,800 वोटों से जीतता है, तो यहां पर कितने से जीत रहा है, कितने से जीत रहा है भाई, 20% से वोट जीत रहा है, 20% से। तो ये वैल्यू वही 20% देने के बाद उसकी वैल्यू ये दे रखी है। बस इसको तो सॉल्व कर लो भाई, ये तो सॉल्व आता ही होगा है ना। इस हिसाब से क्रॉस वाले क्वेश्चंस को हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर मेरे वीडियो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना कि आज की क्लास में गुरुजी मजा आ गया। कमेंट आप अपने हिसाब से बताना कि क्लास कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन पर है मेरे वीडियो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार है। ये अंतिम प्रश्न है क्लास का, कमेंट करिए। इजी क्वेश्चन रखा है भाई, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हो, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आज थोड़ा हम फास्ट रहे हैं दोस्तों, है ना, आज हम थोड़ा फास्ट रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज के कंटेंट में बहुत ही शानदार था भाई, मजा आ गया। मैं कह रहा हूं एग्जाम तक अगर आप जुड़े रहोगे, आपका मैथ की जो वो डर है ना, मैथ का, उस डर को ऐसे भगाऊंगा, आप भी सोचोगे कि डर कहां गया मैथ का। क्वेश्चन देखते ही फोड़ने, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। बस आप लोग अंत तक बने रहोगे, और जितना हो सके मेरे भाई इस क्लास को जरूर शेयर करना दोस्तों अपने उन सभी मित्रों के पास जिनकी मैथ वीक है और वो अपने सपने को साकार करना चाहते हैं दोस्तों, तो उन क्लास को जरूर शेयर करना। आप सभी को पता है वैल्यू 4 दिख रही है, और 4 का 2 से गुणा करोगे 8 दिख रही है, और 8 को 3 दूनी 6 से माइनस करोगे तो आंसर 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने इन 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना ईमानदारी से कि आज आपका स्कोर कैसा गया दोस्तों। आप डेली स्कोर कंपेयर किया करो, है ना, कि स्कोर कैसा गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम जीके जीएस का धुआं करेंगे। इसके बाद 8 PM पर दोस्तों मैं लिख लेता हूं, 8 PM पर इसके बाद आधे घंटे बाद आपके कौन सी क्लास आएगी, जीके जीएस की लाइव क्लास आएगी, और धुआं करेंगे। जीके जीएस की लाइव क्लास है, इसके बाद जीके जीएस की लाइव। और मैं सभी वीडियो से रिक्वेस्ट कर रहा हूं उस क्लास में जरूर जुड़ना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस डीपली पूछी गई है आरपीएफ एसआई में, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। आपको एग्जाम में धज्जियां उड़ा कराओगे पेपर की दोस्तों। ठीक है, क्लास कैसी लगी मेरे सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। क्लास अच्छी लगी तो मेरे वीडियो एक बार लाइक जरूर करना, सभी भी क्लास को लाइक कर लेना, और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों। आप सभी शेयर जरूर करना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है। और रिवीजन के लिए, इन ट्रिक्स को नोट करने के लिए पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। कल साथियों हम इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, बहुत ही शानदार क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।